हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 12 इज गोइंग ऑन। ठीक है, चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ऑन दिस चैप्टर 12 आज ये लेक्चर 14 होगा। 14वां लेक्चर है, 13 लेक्चर हो चुके हैं। इसमें सब कुछ हो गया है। लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.2 done, then miscellaneous also up to question 16 done, lecture 13 हो गए on this chapter। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, फॉरवर्ड 17 to 21 we have to do। okay, quotient rule, product rule in derivative, everything done। तो now here question number 17 from NCERT book। what is it? question 17 is derivative of sin x plus cos x divided by sin x minus cos x। important questions हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिमिलर many questions are there in the other refresher course book or D Sharma book, other many books are there, enrich also together also। okay, we can do from that also practice। now this question u upon v टाइप है, u फंक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर v फंक्शन है, डेरिवेटिव है। तो फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ u, u मीन्स दैट डायरेक्ट आई एम डूइंग डेरिवेटिव ऑफ साइन x का डेरिवेटिव डायरेक्ट आई एम राइटिंग नाउ साइन x का डेरिवेटिव cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x। तो डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस साइन x, डेरिवेटिव cos x इज माइनस साइन x। तो प्लस माइनस माइनस, डेरिवेटिव ऑफ u हो गया हमारा एंड इनटू v, v एज इट इज, v मीन्स साइन x माइनस cos x। ओके, साइन x माइनस cos x, दिस इज योर v एज इट इज। क्लियर? दिस माइनस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स साइन x का डेरिवेटिव cos x एंड माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस माइनस प्लस साइन x। दिस एंड इनटू u, u मीन्स साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस cos x। this whole divided by v square, v means sin x minus cos x whole square। this derivative done। okay, now simplify only। तो फर्स्ट टर्म दिस डिवाइड बाय दिस। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कोस एक्स नीचे भी है और ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स है। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये भी साइन एक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोस एक्स, तो ये भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम वी कैन सिंप्लीफाई के माइनस कॉमन लेकर ये भी आपका क्या बन गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर बन गए। ओके, क्लियर? दो बन गए टर्म डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर से डिवाइड दोनों टर्म में कर दिया, दूसरी टर्म माइनस बाहर है और इसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर यहाँ पर है एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में है साइन एक्स
माइनस कोस एक्स। सेपरेट कर दिया मैंने दोनों टर्म को, ओके, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इन बोथ द टर्म दिस। नाउ आफ्टर दैट सिंप्लीफाई करें तो क्या रिजल्ट निकला, ये सेम फैक्टर कैंसिल हो गया तो -1, यहां माइनस क्या बना 1, ओके, एंड माइनस दिस होल स्क्वायर ओपन किया हमने, अगर ओपन करते हैं तो क्या बनता है, ब्रैकेट लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस एक्स। डन दिस डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको भी हम सॉल्व अगर करें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ओके। अब यहां पर ये ध्यान देंगे, अगर मैं सारा माइनस कॉमन ले लूं बाहर तो क्या बना मेरे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए कोसे 2 साइन ए कोसे साइन 2a लिख सकते हैं हम, साइन 2a 2 साइन ए कोसे साइन 2a लिख सकते हैं, साइन 2x we can write and divide by sin square plus cos square is 1 minus sin 2x. Simplify we can do, otherwise as it is answer we can write, ठीक है। अब अंदर इसके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और तो माइनस बाहर है हमारा कॉमन, और ये एल्शियम लिया 1 के साथ, ठीक है, 1 सेपरेट टर्म है, ठीक है। तो एल्शियम लेकर 1 माइनस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1 प्लस साइन 2x एज इट इज बिकॉज डिनोमिनेटर एंड एल्शियम सेम, साइन 2x होल डिवाइड बाय एल्शियम इज 1 माइनस साइन 2x, ओके। देन ये सॉल्व किया अब हमने, तो माइनस साइन 2x प्लस साइन 2x कैंसिल 1 1 2, तो डायरेक्ट क्या बन गया -2, माइनस बाहर था 2 अंदर बचा, तो -2 अपॉन 1 माइनस साइन 2x। क्लियर क्लियर, 2 साइन ए को से साइन 2a का फॉर्मूला लग गया, डन। तो दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म of this derivative, done, okay। Similarly next question, okay, हाँ, yes बेटा, next question, question number 18 question, derivative of sec x minus 1 whole divided by sec x plus 1, simple, u upon v, same formula which we have used now, okay, u upon v derivative means dash means derivative, u derivative into v minus derivative of v into u whole divided by v square, okay. This formula use here, derivative of u sec x minus 1 का derivative term y, derivative of sec x, बोलो sec x tan x, derivative of sec x
sec x into tan x. The formula I told you, remember. -1 का क्या हो गया? 0. u का डेरिवेटिव हो गया into v. v is sec x plus 1. क्लियर? देन माइनस फॉर्मूले में है एंड देन डेरिवेटिव ऑफ v यानी sec x का डेरिवेटिव sec x tan x and derivative of +1 +0. So no need to write into numerator u sec x -1. This whole divided by v square means sec x plus 1 whole square. Okay, now simplify. Derivative done. Use this formula. Use this. Okay, now forward implies that simplify sec x into sec x. चलो ऐसे ही रहने दो या कर लो sec स्क्वायर x, sec x से मल्टीप्लाई किया sec स्क्वायर x इंटू tan x. sec x से मल्टीप्लाई हो गया +1 से मल्टीप्लाई मीन्स sec x इंटू tan x. ओके, मल्टीप्लाई हो गया माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x और माइनस है तो साइन चेंज होगा अंदर एंड प्रोडक्ट हो जाएगा. तो sec स्क्वायर x sec x से मल्टीप्लाई sec x tan x में इंटू tan x एज इट इज sec स्क्वायर x tan x sec x से मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस और 1 से मल्टीप्लाई क्या बन गया sec x tan x -1 से मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस हो गया एंड होल डिवाइड बाय v स्क्वायर मीन्स sec x plus 1 whole square. Simplify numerator like term sec square x tan x नेगेटिव पॉजिटिव टर्म कैंसिल एंड ये ट्वाइस बन गया sec x plus tan sec x into tan x plus sec x into tan x. तो ट्वाइस ऑफ sec x into tan x. ओके एंड डिवाइड बाय this sec x plus tan x whole square. आगे हमें प्रूव नहीं करवा रहा है कुछ, अगर प्रूव करवाता तो हम प्रूव कर देते. sec x plus 1 ये ट्रिग्नोमेट्री है आगे. ओके, sec x plus 1 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले सारे यूज करके जो भी हमें प्रूव करना था वो कर देते. अदरवाइज आंसर जितना सिंपल हो जाए ठीक है, अदरवाइज लीव इट. डन आंसर. Now next question similarly, question number 19. Next question number 19. What is it? 19 question है derivative of sin power nx यानी sin x power whole power n, ये इसका डेरिवेटिव. तो पावर फॉर्मूला चेन रूल लगेगा बिकॉज x पावर n का फॉर्मूला लगेगा. x पावर n क्या बनेगा? x पावर n n x पावर n माइनस 1. बट यहाँ x नहीं है, x के प्लेस पर क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में x के प्लेस पर है sin x. तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin x चेन रूल आई टोल्ड यू. तो दिस
डेरिवेटिव ऑफ पावर फॉर्मूला n, ये फॉर्मूला यूज हो गया। देन n इंटू x हमारा क्या है, साइन x बेस पावर n है, तो पावर n -1 हो गई। ओके, एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज चेन रूल, इनटू डेरिवेटिव ऑलवेज ऑफ द बेस, बेस क्या है, साइन x, जिसकी पावर का फॉर्मूला लगा है हमारा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो देन अब सॉल्व करेंगे, तो ये तो n इंटू साइन ऑफ n -1x into derivative of sin x cos x. What is derivative of sin x? Cos x. Done. Answer very simple. Okay. ठीक है. Next question similarly. Be careful about the chain rule. Yes, beta. Next question. Question number 20. Find the derivative of a plus b sin x divided by c plus d cos x. A, B, C, D are the any fixed constant. Okay. Then it is also u upon v for, तो same formula. The derivative of, पहले मैं लिख दी इस बार, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u, u मीन्स a प्लस b sin x. Derivative of u, this into cos into v, v is denominator, c plus d cos x as it is. Okay, plus minus formula, derivative of v means c plus, अभी लिख दो एक बार, d by dx of v means c plus d cos x। एक बार लिख देता हूं मैं फॉर्मूले की तरह, ठीक है। एंड इनटू आपका u, a प्लस b sin x। ओके, एंड डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, v स्क्वायर मीन्स c प्लस d cos x होल स्क्वायर। डन, यूज द फॉर्मूला u अपॉन v। ओके, एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखना होता है, मैं बार बार लिख दिया आपको क्वेश्चंस में। तो डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी साइन एक्स का डेरिवेटिव a का 0 प्लस b कांस्टेंट मल्टीप्लायर एंड साइन x का cos x, b cos x, 0 प्लस b cos x बन गया, इंटू c प्लस d cos x as it is, minus derivative of c 0 प्लस d cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो प्लस माइनस d साइन x। ओके बेटा, cos x का डेरिवेटिव था माइनस साइन x, ठीक है, इनटू a प्लस b साइन x एज इट इज, होल डिवाइड बाय v स्क्वायर मीन्स c प्लस d cos x होल स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई, ओके, सिंप्लीफाई न्यूमरेटर, b cos x, bc cos x, bc वैसे कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा उसे, bc ये सॉल्व नहीं होगा,
यहाँ ए बी सी है, यहाँ ये देख बी सी कोसेक्स, बी सी कोसेक्स प्लस बी डी कोस स्क्वायर एक्स, कोई फायदा नहीं होगा इसका। ओके, हो गया। माइनस ऑफ द माइनस माइनस प्लस डी साइन एक्स इंटू ए प्लस ए डी साइन एक्स, सेम नहीं है, ये कोई भी टर्म सेम नहीं है जो सिंप्लीफाई हो जाती। ए डी साइन एक्स एंड माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होने से ये प्लस 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 डी बी बी डी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स। ओके, क्लियर हो गया? बी डी, ठीक है बेटा, डन। अपॉन होल स्क्वायर ऑफ सी प्लस डी कोस एक्स। सिंप्लीफाई, लाइक टर्म है हमारी दो, कौन सी? बी डी कोस स्क्वायर एक्स, बी डी साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ बी डी कॉमन है, तो बी डी कॉमन ले लो इन दोनों टर्म से, तो अंदर क्या बन गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वो वन हो जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है, डेरिवेटिव तो हो गया हमारा। ट्रिग्नोमेट्री वी में यूज टू गेट द सिंपलेस्ट आंसर, बी डी कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, हेयर बी सी है, हेयर ए डी है, कोस एक्स है, साइन एक्स है, कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ बी सी, यहाँ ए डी, नो कॉमन, तो बोथ टर्म एज इट इज, प्लस बी सी कोस एक्स and plus AD sin x. Okay, no common in these two terms. Whole divided by C plus D cos x whole square. Simplify, ये दो, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन इंटू बी डी, तो बी डी, तो बी डी इंटू वन प्लस बी सी कोस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स whole divided by C plus D cos x, C plus D cos x, whole square, answer. Okay, next question, similarly same, simplify करना है। हाँ यस बेटा, 21, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस ए अपॉन कोस एक्स, u अपॉन v सेम फंक्शन, तो डेरिवेटिव u अपॉन v इज इक्वल टू डेरिवेटिव u इंटू v माइनस डेरिवेटिव v इंटू u डिवाइड बाई v स्क्वायर फंक्शन का। तो देन यूज दिस फॉर्मूला, देन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, बट एक्स के प्लेस पर क्या है? एक्स प्लस ए, तो चेन रूल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए डायरेक्ट, देन वन प्लस जीरो इंटू वन प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए जीरो, तो इंटू वन प्लस जीरो एंड इंटू वी cos x as it is. Understand this, minus derivative of cos x minus sin x,
तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स इनटू u. u is sine of x plus a as it is. Whole divided by v square means cos square x. Done. Use this formula. Okay. Now simplify 1 into this. So then cos x plus a into cos x plus a एंगल में x प्लस ए इंटू कोस x. ओके, माइनस प्लस प्लस हो गया था एंड दिस साइन एक्स साइन ऑफ x प्लस ए साइन ऑफ x प्लस ए इंटू साइन एक्स होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स. अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, यानी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी. कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कौन सा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी. ये यहां प्लस है. कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है. कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो यूज दिस फॉर्मूला रिवर्स. तो क्या बन गया? ये बन गया कोस ए इज x प्लस ए इज x प्लस ए कोस x प्लस ए कोस बी. तो माइनस बी इज x होल डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स. दिस माइनस एक्स प्लस एक्स एंगल में कैंसिल हो गया. तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन गई? कोस ऑफ स्मॉल ए कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स. और वी कैन राइट इफ और मोर सिंप्लीफाई तो कोस ए इंटू सेक स्क्वायर एक्स, because 1 upon cos square means sec square x. Answer. Okay, clear? Like this we can do forward also. Okay, similar. Now you like, share and subscribe the channel. Watch, like, share and subscribe the channel who have not subscribed, and send the video to that students or that parents जिनके बच्चे 10th 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं. उनको वीडियो देखने को मिल जाएगी जिस क्लास का भी वो चाहते हैं, 10th का 11th का 12th का. कैसे? इस वीडियो के साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे तीनों लिंक दिए हुए हैं. 10th क्लास का एक लिंक, 11th का दूसरा लिंक, 12th का तीसरा लिंक. तीनों क्लास के लिंक इसे मिल जाएंगे. उस लिंक को क्लिक करेंगे तो सारा सिलेबस उस क्लास का एनसीईआरटी सीबीएसई सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एवरी exercise, every concept, every formula with proof, why, how, what it is coming,
एवरीथिंग एक्सप्लेन, बेसिक टू एडवांस, एवरीथिंग। तो एक क्लास के लिए एक लिंक मिलेगा और फुल सिलेबस उसमें मिल जाएगा। फिर 12th का एक लिंक है, फिर 11th का सिमिलरली उसमें मिल जाएगा। तो उनको गाइड करना कि जो भी क्लास का वो वॉच करना चाहते हैं वीडियो, उसको लिंक को क्लिक करें और वो वॉच करें। बट वो लिंक तभी खुलेगा जब वो वीडियो को इसको सब्सक्राइब कर देंगे। पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही वो लिंक खुल पाएगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो उनको कहना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें पहले, तब जाकर ये लिंक खुलेगा, फिर वीडियो देख सकते हैं। फिर अपने फ्रेंड को भी भेजें, उनको गाइड करो कि अपने फ्रेंड को भेजें, उनका भी बेनिफिट हो, वो भी देख सकें। तो अपने फ्रेंड को शेयर करें और उनको सेम गाइड कर दें आगे फ्रेंड्स को भी। ऐसा आप जो है उनको गाइड करें। ओके, एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स के वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।